जीजा जी का चेहरा देखने लायक था, है ना? हाँ, मैंने भी देखा। डॉक्टर्स तो ऐसे ही होते हैं, फट्टू। ला 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 दीपाली। अरे कौन है? अरे मैं हूँ तेरी बीवी की छोटी माँ। मुझे लगा दीपाली है। हे भगवान। दीपाली, दीपाली। मैं दीपाली नहीं हूँ, मैं दीपाली नहीं हूँ जीजा जी। तुम हो? मुझे लगा दीपाली है। दीपाली, दीपाली। अरे तुम थी? दीपाली, दीपाली। वो हर किसी को दीपाली समझकर उसे गले लगा रहा है। अगर तुम नहीं गई तो 2-3 लड़कियां कुंवारी माँ बन जाएगी। मुझे जकड़कर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो प्यार में अंधे हो चुके हैं। उन्हें मोमबत्ती और अगरबत्ती में फर्क नजर नहीं आता है। दीदी दीदी, जीजा जी तुम्हें हर रूम में ढूंढ रहे हैं। तुम जल्दी जाओ इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए। वो सब कह रही हैं रस्में बाकी हैं, उसे पूरा होने में 10 दिन और लग जाएंगे। फिर तुम क्यों आई? तुम्हें चलेगा क्या? गुड आफ्टरनून डॉक्टर। कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? एकदम बढ़िया। अकेले कर रहे हो या? आपको तो पता है कि मैं गजराज के साथ क्या तुम उन्हें जानते हो? मैं उनके साथ सिर्फ बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। इससे हटके वो क्या करते हैं इस बात पर मैं ध्यान नहीं देता। तुम ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं ध्यान देता हूँ। सच्ची बात तो यह है कि आपके पास तो बेहिसाब पैसा है। आप जो भी चाहे कर सकते हैं, पर क्या मुझे कमाने का हक नहीं है? मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो। जगदीश, अगर पैसे ही कमाने हैं तो बिजनेस करके कमाओ, मासूमों की लाशें बेचकर नहीं। अगर गेहूं को पीसने का धंधा करूंगा तब भी बेकसूर घुन उसमें पिसेंगे। एक बात कहूं आपसे, मैं आपके जैसा महान नहीं बन सकता। मुझे एक कामयाब इंसान बनना है, आपकी तरह। बाकी सब छोड़ दे। जो मैं कह रहा हूं उसे एक बार में समझ लेना। तू गजराज के साथ जो भी धंधा कर रहा है अपनी रिस्क पर कर रहा है। अगर मुझे पता चला कि तेरी वजह से किसी को भी तकलीफ पहुंची तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुंडों का इलाज करते वक्त मैं भूल जाता हूं कि कौन अपना है और कौन पराया। सुनिए। हाँ। खाना तैयार है। आ रहा हूं दीपाली। सुनो, तुम्हारी भाभी खाना अच्छा बनाती है, साथ में बैठकर खाते हैं। हाँ, अच्छा तो यहाँ हो। कटीली, मेरी छमिया, तुझे देखकर बिना आंसू के रोना आ रहा है। चाचा? अगर तुम हाँ कहती तो इन काले बर्तनों की जगह मेरी पीठ घिस रही होती। अब और मत घिसो कटीली, तुम छोड़ दो इसे, कोई दूसरा कर लेगा। कोई और क्यों करेगा? आपके हाथों में गोबर लगा है क्या? मैं कर देता हूँ कटीली। लोगों के सिर काटने से तो अच्छा है कि सारे बर्तन धो दूं। चला जा इधर। कैसा धोया मैंने? बढ़िया। सोचो अगर तुम कपड़ों की जगह गुंडों को पटक पटक के मारते तो बड़ा मजा आता। अभी दिमाग मत खा, नहीं तो तुझे कपड़ों के साथ धो दूंगा बिना साबुन लगाए, कह देता हूँ। काटो काटो, अच्छे से काटो, ऐसे ही। हाँ। अच्छा काट रहे हैं ना हम? अरे चाचा जी, आप और यहाँ? आप तो घर का काम भी सीख रहे हैं, तो आप खाना भी बनाने लगे? हाँ। अच्छा है, तो कटीली की शादी करवा देते हैं। आप कन्यादान कर देना। क्या कह रही हो? अरे रे, इतना काटा हमने, इतना घिसा हमने, दूध निकाला, कपड़े धोए, क्या डोली उठाकर इसका कन्यादान करने के लिए। अरे कटीली से मेरी शादी करवा दो। क्या माँ जी को पता है? नहीं पता। आप माँ जी से जाकर बात कीजिए। भाभी जी, कहो। सिर पर खेती नहीं हो रही। मैं क्या नारियल का तेल सप्लाई करती हूँ? आपसे शादी की बात करनी है।
मेरे तो पोते हो चुके हैं। मजाक छोड़ो ना भाभी, मेरी शादी करा दो ना। ठीक है, लेकिन मरने वाली लड़की कौन है? इस घर की नौकरानी बनेगी आपकी देवरानी। कौन? अब इस घर में क्या 300 नौकरानियां हैं? अरे आपकी कटीली है, इस गट्टू की गटीली। बचपन का प्यार है भाभी। कटीली? वो तो बहुत अच्छी लड़की हाँ है। भाभी। उसकी जिंदगी मैं कैसे बर्बाद कर दूं? बर्बाद? ठीक है, वो मान गई है क्या? मैं कतार में हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। किधर है वो? इधर हूँ। तुझे ये बुद्धू पसंद है? हाँ चाचा, पसंद है। इसमें तुझे क्या देखा उस पगली? जितेंद्र में क्या था? उसकी भी शादी हुई ना? उस ताता थैया का नाम हाँ? मत लो। कहाँ? क्या ले रहा हूँ? दादी माँ, ये जो है ना, दिखने में ही जितेंद्र है। सब्जी कट कट करके काटते तो सब्जी गायब, बर्तन को घिसते हैं तो बर्तन गायब, इतना दूध निकालते हैं कि पूरी की पूरी भैंस ही गायब। कोई इन्हें आंखें दिखाता है तो ये पूरे ही गायब हो जाते हैं। मुझे ऐसा पति कहाँ मिलेगा माँ जी, जो कुछ बोले ही नहीं, जो कुछ कहे ही नहीं। शादी का मजा तो पति के ना दिखने में है ना। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचाइए, मेरा बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर साहब, पूरे इलाके पर ध्यान रखना। यस डॉक्टर, गांव के और भी लोग यहाँ आए हुए हैं। मैंने हाँ। सभी पेशेंट्स को ड्रिप चढ़ा दी है। ओके। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। माँ जी, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दिन दहाड़े सारे लोगों के सामने तुमने मेरे भाई की हत्या की। आज तुम मेरी ही जमीन पर खड़े हो और मेरे लोग तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। जरा धीरे बोलो, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ के लोगों को जिंदा रखूं, मार दूं या उन सबको काट दूं? यहाँ मैं कुछ भी करूं, इनके बारे में सोचने वाले तुम कौन हो? हे, मारो इन्हें। तेरी लड़ाई मुझसे लड़। 10 नहीं 20 लाना, बाद में 30 नहीं 40 लाना, उसके बाद पूरी फौज लाना। आई एम रेडी, लेकिन अभी नहीं। चल जा। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारे लोग। तुम क्या कर लोगे मेरा? तुझे अगर मारा तो टेस्ट कराते कराते तेरा बाप कंगाल हो जाएगा। जा, हरामखोर। डॉक्टर, मेरे पति का दर्द चला गया डॉक्टर। ड्रिप चालू रखना और हर 6 घंटे में इन्हें टेट्रामाइसिन दे। इन कीड़ों मकोड़ों को जिंदा रखने की जरूरत ही क्या है? तुझे उन्हें लात नहीं मारनी चाहिए थी।
क्या हुआ बेटा? ये दुनिया का कैसा दस्तूर है माँ? जान बचाने के लिए जान लेना जरूरी है क्या? ना चाहते हुए भी हाथों को खून से रंगना पड़ता है। और जिन लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूं, वही गांव वाले आज मुझसे डर रहे हैं माँ। क्यों? क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा माँ? नहीं बेटा, तू भगवान नरसिम्हा का खेल समझ नहीं पाएगा। उनका साया हमेशा तेरे सर पर रहा है। वो खुद तुझ में समाकर पापियों का सर्वनाश करने आते हैं। न्याय की लड़ाई लड़ने या राक्षसों का सर्वनाश करने शायद ही कोई देवता होंगे जिन्होंने अपने हाथ में हथियार न उठाया हो। जब देवों ने ऐसा किया, तू तो फिर भी इंसान है। राम भगवान पहले सिर्फ राजा हुआ करते थे, वो भगवान बने रावण का वध करके। लोग तुझसे डरते नहीं, तेरा सम्मान करते हैं। तू वो महान योद्धा है जिसने इस गांव की धरती को अपने खून से सींचा है। तू इस गांव की वो आखिरी ज्योत है जिसे दुनिया की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। वहशियों का वध करना, उन्हें जड़ से खत्म करना कोई पाप नहीं। माँ के लिए स्वर्ग क्या है, क्या तुम नहीं जानते? अगर उसका बेटा उसका ध्यान रखे, उसे प्यार करे, उसकी सेवा करे। जो बेटा दुनिया भर की माँओं का ध्यान रखे, उसकी माँ दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ होती है। नरसिम्हा भगवान साक्षात मेरे बेटे के रूप में मेरे पास आए हैं। पहले जब हम सड़क पर चलत रहे तो लोग पैंट में पेशाब करत रहे, लेकिन आज वह लोग हमरा कंधा पर चढ़ के हमरे कान में मूते के कोशिश कर रहे हैं। का फायदा ऐसन जिंदगी का? कहत है क्राइम किया तो मार डालेगा। साला गांधी के खानदान का समझ रहा है का? क्राइम करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कैसे छोड़ दे हम? क्राइम खाता हूं, क्राइम पहनता हूं, का कर ले यू? मार दे हमका? अपना दुश्मन को आसान मौत नहीं देना चाहिए, उसे तड़पा के मारो ताकि दूसरे दुश्मन भी समझ जाएं कि ऐसी दर्दनाक मौत हमरा भी हो सकता है। हाँ, अब वो वक्त आ गया है जब हमरा बेटा उस डॉक्टर का सीना चीरेगा, और तभी डॉक्टर के दिल को चबाऊंगा मैं, और तब मेरे बेटों की आत्मा शांत होगी। सुना तूने? सुना या नहीं? जरूर मिले हमारे भाइयों के आत्माओं को शांति। नरसिम्हा की मौत सिर्फ मेरे हाथों से होगी।